हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ योर दैट फीमेल एस्पायरेंट। आज हम बात करेंगे एक ऐसी वैकेंसी के बारे में जो एमपी में 10,150 यानी 10,000 से ज़्यादा वैकेंसी आई हुई हैं। तो एमपी में जो स्कूल शिक्षा विभाग है उसने वर्ग 3 के जो टीचर होते हैं उनकी 10,000 से ज़्यादा वैकेंसी के लिए विज्ञापन जारी किया है। और इसमें आपको क्या एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन चाहिए, आपकी क्या एज लिमिट होनी चाहिए, क्या फ़ीस रहेगी, कब से कब तक फॉर्म भरेंगे, कब इसकी लास्ट डेट है, कब एग्ज़ाम हो सकता है, उस सब के बारे में जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो जो लोग भी गवर्नमेंट टीचर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो लोग इस वीडियो को ज़रूर से देखें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो नोटिफिकेशन है इसमें जो फॉर्म फिलिंग की डेट है वो क्या रहने वाली है। तो जो फॉर्म फिल करने की जो डेट रहने वाली है वो आपकी रहेगी ठीक है। जो आपकी फॉर्म फिलिंग की डेट रहने वाली है वो रहने वाली है आपकी 18 जुलाई से 1 अगस्त तक। ठीक है। और जो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की वो 1 अगस्त है, और उसमें अगर आपको करेक्शन करवाना है तो उसकी 6 अगस्त रहेगी। इसके साथ ही आपका जो एग्ज़ाम शुरू होगा उसकी जो टेंटेटिव डेट है वो 31 अगस्त है। मतलब पॉसिबली 31 अगस्त के आसपास आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। फॉर्म की फ़ीस वही रहेगी जो बाकी सभी एग्ज़ाम में रहती है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 500 रुपये और रिजर्व कैटेगरी के लिए 250 रुपये। उसके बाद इसमें जो और इम्पोर्टेंट जानकारी है पहले हम उसके बारे में बात कर लेते हैं कि आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हैं वो क्या रहने वाली हैं। उसके अलावा इसका जो सिलेबस चेंज हुआ है तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे कि नया सिलेबस क्या हो गया है। ठीक है। तो ये सबसे पहले इसमें आपको पोस्ट पता है कि आपकी जो पोस्ट है वो क्या है, प्राथमिक शिक्षक की है। तृतीय श्रेणी की जो पोस्ट होती है वो होती है। उसके अलावा इसमें आपको दिया गया है कि इसमें आपको जो पात्रता परीक्षा है ना टेट, वो 2020 या फिर 2024 में से कोई एक आपने क्वालिफाई करी हो। ठीक है। बस इतना चाहिए, कोई कोई भी एक क्वालिफाई होनी चाहिए तो फिर आप एलिजिबल हैं इसके लिए फॉर्म भरने के लिए। उसके अलावा आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास 50% के साथ 12th की मार्कशीट प्लस साथ में 2 साल का प्राइमरी एजुकेशन में डिप्लोमा। प्राइमरी एजुकेशन से मतलब है डीएलएड, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए, या फिर स्पेशल एजुकेशन में 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। सेम है अगर आपके पास 45% से हायर सेकेंडरी की मार्कशीट है और एनसीटी विनियम 2002 के अनुसार कोई प्रारंभिक शिक्षा में 2 साल का डिप्लोमा है, या फिर 50% के साथ हायर सेकेंडरी है और 4 साल का जो प्राइमरी एजुकेशन वाला डिप्लोमा है वो होना चाहिए। आपको बीएलएड होनी चाहिए आपके पास, बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है। और उसके अलावा या फिर आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए और 2 साल का जो प्राइमरी एजुकेशन में डिप्लोमा होता है वो होना चाहिए। ठीक है। और अनुसूचित जाति जनजातियों को नियमानुसार जो छूट मिलती है 5% की वो दी जाएगी। इसके अलावा इसमें जो आपकी एज लिमिट रहने वाली है वो 21 साल रहने वाली है न्यूनतम। उसके अलावा अधिकतम में जो पुरुष वर्ग होगा उसकी जो ओपन कैटेगरी की जो एज लिमिट है वो 40 है। उसके अलावा बाकी सभी कैटेगरीज के लिए एज लिमिट सेम है 45 ईयर्स। और रिलैक्सेशन जो आपको मिलता है वो सेम ही है। अगर आप अतिथि शिक्षक हैं तो आपको 9 साल का जो क्या बोलते हैं एज रिलैक्सेशन है वो मिलता है। उसके अलावा सेम ऐसा ही बाकी सभी कैटेगरी के साथ भी है। अब हम इसकी बात कर लेते हैं कि इसमें जो सिलेबस में चेंज आया है वो इसके सिलेबस में क्या चेंज हुआ है, तो हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो सिलेबस है ना, पहले क्या होता था कि संस्कृत और जो सीडीपी है वो इसमें इंक्लूडेड थे। अभी संस्कृत और सीडीपी को हटा दिया गया है और सिलेबस में हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ और सोशल साइंस बस रह गए हैं। ठीक है। आपका जो परीक्षा योजना या पाठ्यक्रम है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। वो ऐसा है कि आपका जो हिंदी का पेपर होगा उसमें हिंदी में मतलब पेपर में जो हिंदी का सेक्शन होगा उसमें 15 क्वेश्चन आएंगे 15 नंबर के। सेम इंग्लिश में 15 क्वेश्चन 15 नंबर के। मैथ का वेटेज और सोशल साइंस का वेटेज सेम है, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स ईच। और उसके बाद साइंस के लिए 30 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के। तो आपका जो टोटल होगा वो 100 मार्क्स आपका जो टोटल बन रहा है वो होगा। उसके बाद इसमें जो आपका क्वेश्चन का लेवल रहने वाला है वो रहने वाला है क्लास 12th तक का। तो और उसके बाद इसमें पूरा सिलेबस भी आपको ऐसे इसके साथ दिया हुआ है कि हिंदी में क्या पूछेंगे, इंग्लिश में क्या पूछेंगे, मैथ का सिलेबस क्या रहेगा, संख्या पद्धति, अनुपात, समानुपात, ऐसा करके सब कुछ दिया हुआ है। तो इस नोटिफिकेशन की लिंक मैं आपको कमेंट में डाल दूँगी तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर अगर आप ज़्यादा लोग कमेंट करते हैं तो फिर मैं टेलीग्राम ग्रुप बना के उसमें शेयर कर दूँगी।
ठीक है, तो इसके बारे में यही जानकारी थी। इसके अलावा इसमें कुछ और अभी तो कोई और अपडेट नहीं आई है, कोई और अपडेट आती है तो मैं आपको बता दूँगी। आपको अगर कोई कोर्स का सजेशन, बुक, अच्छी बुक कौन-सी है, अच्छा कोर्स कहाँ का है, ऐसा कुछ सजेशन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उसको भी सर्च करके बेस्ट से बेस्ट जो भी अवेलेबल होगा उसके बारे में आपको बता दूँगी। इन शॉर्ट में इसके जो एग्ज़ाम मतलब एप्लीकेशन फ़ॉर्म है वो 18 जुलाई से भरने वाले हैं और 1 अगस्त लास्ट डेट रहने वाली है और एग्ज़ाम आपका 31 अगस्त के आसपास हो सकता है। तो आप 18 से लेके 20 के बीच में ही आवेदन कर दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलावा पोस्ट वगैरह मैंने आपको बता दी है। टोटल पोस्ट 10,150 हैं और जो ओपन वैकेंसी है वो 4,440 है। बाकी सारी वैकेंसी अतिथि शिक्षकों के लिए है। उसके अलावा पाठ्यक्रम में जो चेंज हुआ है वो भी मैंने आपको बता दिया है। 5 सेक्शन हैं। मैथ और सोशल साइंस का वेटेज सबसे ज़्यादा हो गया है। मैथ, सोशल साइंस इक्वल 20-20 ईच। और जो आपका हिंदी और इंग्लिश है वो भी 10 मतलब उनका भी वेटेज सेम है, 10-10 मार्क्स ईच। तो आपको इसी हिसाब से तैयारी करनी है कि मतलब साइंस को सबसे ज़्यादा वेटेज देना है। बाकी आपको और कुछ जो भी जानकारी चाहिए उसके लिए आप कमेंट में कर सकते हैं, तो मैं उस पे एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। आपने यहाँ तक वीडियो देखा है इसके लिए थैंक यू वेरी मच। आप वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर कुछ पसंद नहीं आया तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।